आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में कीवर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने सिस्टम की देखना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ की, आपके सिस्टम में कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा सिस्टम टाइप है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है विंडो के साथ दोस्तों पॉज ब्रेक बटन। तो कीबोर्ड पे जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी और ये देखिए आपकी सिस्टम की जो रैम वगैरह यहाँ पे दिखाई देती है। सेकंड शॉर्टकट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने बड़े सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोले हैं और एक सॉफ्टवेयर से आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करके आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करवा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, न्यू टैब ओपन करना है, कंट्रोल टी से क्या हुआ, न्यू टैब ओपन हो गया। अगर मैं किसी सिस्टम पे, अगर मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम में कोई साइट खोली है और यहाँ पे मैंने इस साइट को विज़िट कर लिया और बाद में क्या होता है मेरे से गलती से इस साइट, यहाँ पे मैं इस साइट को कर देता हूँ क्लोज़, या फिर मैं गूगल क्रोम को क्लोज़ कर लेता हूँ, तो वहीं से कंटिन्यू करने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है। तो आप देखेंगे वहीं से आपकी जो साइट है वो लोड हो चुकी है। तो नेक्स्ट आप अगर कोई और टैब खोला होता तो आप कंट्रोल शिफ्ट टी करके वहीं से आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इस साइट को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं कि जब भी मैं ओपन करूँ तो तब ये साइट यहीं से ओपन होनी चाहिए, तो आप कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे होम पेज पे, यहाँ पे हेडिंग पे आपको दिखाई दे रहा है फ्री जॉब अलर्ट। जो भी आपने साइट लगाई होगी आप उस पर क्लिक करिए और उस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको किसी अपने सिस्टम के अंदर लेना है स्क्रीनशॉट, आप मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इंपॉर्टेंट है, तो आपको कीबोर्ड पे प्रिंट PRTSCR स्क्रीनशॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, उस बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल+V, आपने पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीनशॉट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका है। आप पेंट को ओपन कर सकते हैं, MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल+V पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है, उसके लिए आप अल्ट के साथ F4 को बटन को प्रेस करेंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। अगर हम डेस्कटॉप पे अल्ट F4 करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है डिलीट और बैक स्पेस में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। अगर मुझे लेफ़्ट से डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर बैक स्पेस करूँगा, और अगर मुझे इस पैराग्राफ को राइट से डिलीट करना है तो मैं दोस्तों डिलीट का यूज़ करूँगा। आप देखेंगे कि कर्सर आगे रखा हुआ है तो यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करने से हमारा डिलीट हो रहा है, और अगर कर्सर मैंने पीछे रखा हुआ पैराग्राफ के और बैक स्पेस कर रहा हूँ तब हमारा ये इरेज कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है डिलीट और बैक स्पेस में। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर या आप एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए आप सिंपल उस पर क्लिक करिए और कंट्रोल डी का यूज़ करिए, आप वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि आपने कोई न्यू फोल्डर बनाना है, कहीं भी बनाना होगा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ N बटन को प्रेस करना है तो आपका न्यू फोल्डर बन जाता है। किसी भी फाइल का नाम चेंज करने के लिए या किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए माउस के साथ उस पर क्लिक करना है और F2 बटन को प्रेस करना है तो आप उसका रीनेम कर सकते हैं, उसको आप नाम चेंज कर सकते हैं, बस इंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल S से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सभी मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कंट्रोल A का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल A से सभी का सब जितना भी मैटर होता है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, उसके बाद आप कंट्रोल Z करके उसको वापस ला सकते हैं। और ये ना आप किसी ब्राउज़र में कर सकते हैं बल्कि आप कहीं भी अगर आपने डिलीट कर दिया उसको वापस लाने के लिए आप कंट्रोल Z का यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे ये वापस आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं हम दोस्तों कि अगर हमने मैटर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और एरो की का यूज़ करेंगे। जैसे भी आपने मैटर सेलेक्ट करना होगा उसी एरो के हिसाब से आप उस मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपने साइज़ बड़ा करना है किसी टेक्स्ट का तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन
एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन बटन प्रेस करने से आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। ये आप वर्ड पैड में भी यूज़ कर सकते हैं और MS वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं कि अगर हमने इसके अलावा कि साइज़ बड़ा करना होगा तो आप कंट्रोल के साथ P की दाईं और जो ब्रैकेट है उसको प्रेस करके साइज़ बड़ा कर सकते हैं और उसके साथ वाली ब्रैकेट के साथ साइज़ छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप बड़े सारे लोगों को वो नहीं पता होती, अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये पैराग्राफ आप देखेंगे स्मॉल लेटर में। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल D करता हूँ और यहाँ पे ऑल कैप्स पे टिक लगा देता हूँ, उसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये सारा का सारा मैटर कैपिटल लेटर में हो चुका है। उसके बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को बंद भी कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा कैपिटल लिख रहा है, ये स्मॉल नहीं लिख रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे टास्क बार पे मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पे पिन किए हुए हैं कुछ सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप विंडो का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं विंडो 1 प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो रहा है। अगर मैं विंडो 2 करता हूँ तो ओपेरा मिनी ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे टास्क बार पे पिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके राइट क्लिक करके आप पिन टू टास्क बार कर सकते हैं और सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग आप विंडो के साथ उसको शॉर्टकट की के साथ ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं दोस्तों जो आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो एक्सेल लवर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों, तो यहाँ पे दोस्तों हम विंडो के साथ R बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, अगर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम जैसे इंटर करेंगे हमारा वो सॉफ्टवेयर रन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंट्रोल O करने पे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, उस फाइल का सिंबल जो भी होगा उस फाइल का नाम फर्स्ट लेटर टाइप करना है, डाउन एरो का यूज़ करके आप इंटर करिए, उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट मैं अभी बताने वाला हूँ बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे देखना है कि इस फाइल पे जो एक्सेल की फाइल है इसमें कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं पूरी फाइल पे, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन को। एग्जैक्ट ये बटन आपके टैब बटन के ऊपर होता है तो आप देखेंगे कि आपके इस शीट में जितने भी फार्मूले लगे हुए हैं वो सारे आपको शो करवा रहे हैं। MS वर्ड में अगर आप टाइप करवाना चाहते हैं कुछ रैंडम टेक्स्ट, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, जितने भी पैराग्राफ आप चाहते हैं आपको वो नंबर लिखना होगा और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना होगा, तो आप देखेंगे उतने ही पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं।